पद्मश्री गुस्सा जताते हुए बोली, है कहाँ जाकर बैठ गए? तुम्हारे लिए कितना बेचैन रही, हम लोगों को तुम बिल्कुल भूल गए क्या? कमल को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे। तुमने परीक्षा पास किसका पता चला? नलिनी ने मन्नत मांगी थी कि कमल भैया का रिजल्ट अच्छा आइएगा तो मिठाई चढ़ाऊंगी, और सुनते ही मंदिर जाकर चढ़ाई। कमल की आंखें बहुत देर से नलिनी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके बारे में कुछ पूछने में उसे संकोच हो रहा था, लेकिन अपनी जिज्ञासा को वह रोक नहीं पाया। उसकी चर्चाएं उसके मुंह में अचानक निकल गया, नलिनी को नहीं देख रहा हूँ। पद्मश्री ने नलिनी को बुलाया। कमल का नाम सुन पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, फिर जिज्ञासावश वह बाहर आई और बोली, कहाँ? लेकिन माँ के पास कमल को बैठा देख उसने बहुत आश्चर्य हुआ। वह कर्तव्य हो गई। कमल ने नलिनी को देखा। उसके शरीर का रंग सोने जैसा चमक रहा था, मुंह गुलाब के फूल की तरह प्रसन्न था, जिस पर बोएं जैसे किसी ने तुलिका से चित्र की हो। पान खाए उसके लाल होठ बहुत सुंदर लग रहे थे। पतली पतली कलाइयों में लाख की सुंदर चूड़ियाँ चमक रही थी, मांग में सिंदूर की रेखा चमक रही थी। विवाह के बाद उसके रूप में जैसा नया आकर्षण आ गया हो। कमल ने नलिनी के इस नए रूप को देखा। बहुत दिनों के बाद उसने इस रूप को देखा था। मन प्रसन्न हो गया। बोली, अच्छा नलिनी। न जाने क्या कहने जा रहा था, पर चुप हो गया। नलिनी ने पैर छूकर प्रणाम किया। नलिनी का ये नया रूप था, ये पहला अवसर था जब नलिनी ने इस तरह प्रणाम किया था। वह चकित रह गया, लेकिन उसके मुँह से आशीर्वाद का स्पष्ट शब्द निकल गया। नलिनी की शादी की कहानी विस्तार से पद्मश्री ने कमल को सुना दी। फिर उसने विनय बाबू से जाकर परिचय किया। विवाह अच्छे आदमी से हुआ है, ये जानकर उसे सांत्वना मिली। बातचीत होते होते शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। विनय बाबू से विदा लेते हुए कमल जैसे ही बरामदा में आया कि देखा नलिनी खड़ी थी। अभी तक वह नलिनी से कुछ भी नहीं बोला था। उसने पूछा, प्रसन्न रहती हो ना? नलिनी शर्मा गई, वैसे ही चुपचाप खड़ी रही। कमल ने फिर पूछा, कुछ बोली नहीं। नलिनी क्या उत्तर देती? वे कमल की बात को नज़रअंदाज करती हुई बोली, इतने दिन कहाँ थी? नलिनी का प्रश्न जैसे कमल के दिल को छू गया। वह कुछ सोच रहा था कि बेचैन होकर नलिनी बोली, तुम्हारा रास्ता देखते देखते आंखें पथरा गई। कमल सोचते ही रह गया, क्या उत्तर दे। उसका मन दुखी हो गया। बोला, फिर दूसरे दिन आऊँगा, अभी जाता हूँ। कमल जाकर बिछावन पर निढाल गिर पड़ा। वह सोचने लगा, तो क्या नलिनी की शादी हो गई? जैसे अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, वह सुंदर और संपन्न मिला। कमल को एक पल के लिए संतोष हुआ, जैसे दिल पर से कोई भारी वजन उठा लिया गया हो। लेकिन नलिनी की बात में जो एक रहस्य भरा था, वह क्या था? रात में उसने सपना देखा कि नलिनी पास में खड़ी है। कमल ने अपनी धोती के कोट से उसकी आंखों को पोंछ दिया। भारी गले से नलिनी बोली, तुम कहाँ चले गए थे? कमल मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अब तो आ गया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन नलिनी की आंखों से वैसे ही आंसू की बारिश होती रही। ये देखकर कमल की आंखें भर आई। वह शांत नहीं रह सका। उसने प्रेम विवल होकर नलिनी को अपने भावुक पास में भर लिया। वह बोला, अब तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नलिनी की पूरी देह केले के पत्ते की तरह कांपने लगी। वह खुद को मुक्त करने की कोशिश करती जोर से चिल्ला उठी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो कमल, मैं शादीशुदा हूँ। कमल की बाहें ढीली पड़ गई। नलिनी मुक्त होकर बोली, पागल कहीं के। उसके आंसू सूख गए थे, होठों पर मुस्कान फैली थी। तब तक कमल की नींद टूट गई, लेकिन सपने को याद कर उसे गिलानी हुई। आखिर एक विवाहिता के प्रति इस तरह की बात उसके दिल में क्यों आई? वह यही बातें सोचता रहा। सब्सक्राइब करिए मित्रों।